संबंध गुरु जी के द्वारा मिलता है, भरोसा अपना होता है। जिससे हमारा संबंध श्री जी की मैं सहचरी हूं, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरा भाव नहीं है, मेरे गुरुदेव ने दिया है। जब गुरुदेव ने दिया है तो इष्ट को बरबस ये संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो अपनी बात पीछे रख देते हैं, अपने प्रेमी जनों की बात पहले रखते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने हमको ये भाव दिया, इस पर तो मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि देने वाले ने दिया है, स्वीकार करने वाले को स्वीकार करना होगा। इष्ट ने दिया है मुझे सहचरी भाव, गुरु रूप आकर के, और इष्ट रूप में स्वीकार किया है सहचरी भाव। लेकिन भरोसा ये हमारा है, ये हमारी तरफ से है। अगर इसमें कमी हुई तो बात नहीं बनेगी। भरोसा बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। ऐसे ऐसे लक्षणों वालों को श्री जी कृपा नहीं करते, हमें नहीं माननी बात। हम किसी लक्षण से भरोसा नहीं किए, हम तो ऐसे कुलक्षणी हैं, तब भरोसा किए कि मुझ जैसे लक्षणहीन पर भी लाडली जी कृपा करेंगी, तभी उनकी महिमा है। बस ये बात स्वीकार करो। भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है। यही एक हृदय की हमारी शुरू से बात रही है। कभी कभी जब आनंद में पद्मासन में बैठे हुए प्रफुल्लित होते हैं, मुरारी शरण आ जाते, तब कहते सुन सुन भाई, यही कहते हैं दृढ़ विश्वास कर ले, दृढ़ भरोसा कर ले, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई साधन ना होने पर भी जिसने प्रभु का भरोसा किया, भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। दृढ़ भरोसा भगवान का था, आएंगे अंतिम समय भगवान अपने कर कमल से हमारा अंतिम संस्कार करेंगे। भगवान आए, जटायु को गोद में लिया और कहा तात आज्ञा करो तो अभी तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बना दूं। कहा नहीं प्रभु नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी समय की याचना करते हैं, और आज वो समय हम खो दें। नहीं प्रभु, मैं शरीर रखना नहीं चाहता। भगवान ने वो परम पद प्रदान किया जो केवल उनकी कृपा से ही मिलता है और किसी साधना से नहीं। तत्काल हरि रूप धारण करके गीत परम धाम को गए, और जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। जटायु जी को अपने कर कमल से अंतिम संस्कार भगवान श्री राम कर रहे। भरोसा गोस्वामी जी बहुत जोर से कह रहे, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा बैठा लो, ये बात बैठालने की भाई। कुछ बातें होती करने की, कुछ बातें होती होने की। ये होने की बात है, इसे स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। मूल में देखा जाता है, मूल में देखा जाता है। इसका भरोसा कहां है? साधना पे है, रुपया पे है, लोगों पे है, कहां है? अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भरोसा। जिस समय हृदय में केवल भरोसा जागृत हो जाए, आप देखेंगे आनंद की बाढ़ आ जाएगी। ये सब साधन एक तरफ, भरोसा एक तरफ। कभी एकांत में बैठकर भरोसे का चिंतन करो ना। मैं प्रभु के भरोसे हूं, आप देखना कितना आपको आनंद मिलेगा। आनंद सिंधु का भरोसा, अच्छा उनको कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। आपके अंदर जो भरोसा भाव उठा, वही वो बैठे हुए हैं। सही पूछो तो वही दे रहे हैं, तभी ये भरोसे का भाव आ रहा है। हम श्री जी के हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। हम महारानी जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। आप देखना तो इसका फल देखना, इस वृत्ति का फल देखना। ये हमारे प्रभु प्रेरित कर रहे हैं, सौभाग्यशाली जन इस बात को सुन रहे हैं
और महासौभाग्यशाली जन इस बात को पकड़ पाएंगे कि हम कह क्या रहे हैं, हमारा कहने का आशय क्या है, हम अंदर से क्या चाह रहे हैं। बहुत जल्दी आप निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस विश्राम समझो जीवन का। जीवन का परम विश्राम आप कौन है, कैसे हैं, इससे कोई हमें लेना देना नहीं। बस भरोसा कर लो, हमारे प्रभु पर भरोसा कर लो, हमारी लाडली जू पर भरोसा कर लो। बस जीवन को आप देख लीजिएगा किस धारा में पहुंच जाएगा। अपनी चिंता छोड़ दो। जब तक अपनी चिंता करोगे भरोसा दृढ़ नहीं हुआ। प्रियालाल का चिंतन करो, प्रियालाल के सुख के लिए आचरण करो जितना बन सके। नहीं बैठे हैं भरोसे में। ये हम बहुत आखिरी की बात कह रहे हैं, बहुत जोर की बात कह रहे हैं, बहुत ऊपर की बात कह रहे हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार, सोवत पांव पसार। मेरी महारानी, मेरी लाडली जो, मेरी प्रिया। कैसे वो देख रहे, मुस्कुरा रहे। बस ये बात वही पकड़ पाएगा। फिर भी कह माइक से कह रहे हैं, पकड़ वही पाएगा जिसका महाभाग्य उदय हुआ है। जो हम कह रहे हैं, जो हमारे हृदय में इस समय स्फुलित हो रहा है, भरोसा। ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, आचार्य हैं, विशाखा सखी के अवतार हैं। कह रहे काहू के बल भजन को। किसी को भरोसा अपने भजन का होता है, अपनी साधना का होता है। जो शरीर से साधन बनते हैं उनका भरोसा होता है कि इससे हमें ये फल मिलेगा। किसी को जितेंद्रियता का, आचार व्यवहार का भरोसा होता है, मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं बहुत जितेंद्रिय हूं, मैं बहुत। और किसी को होता है भरोसा महारानी जी का। ये खास बात है। भजन तो हमारा छूट सकता है, जितेंद्रियता तो टूट सकती है, व्यवहार हमारा बिगड़ सकता है, लेकिन भरोसा हमारा नहीं बिगड़ सकता। दृढ़ भरोसा, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव प्रसाद। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज। महापुरुषों के वचन हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों पुष्ट कर देते हैं। पकड़ लेना है बात। ये बिल्कुल आप समझ लो, स्थित होकर वहीं से बात तुमको सुनने को मिली है। पकड़ लो जिसको पकड़ना हो, बिल्कुल फ्री, बिना किसी प्रयास के वो बात बन जाएगी। यहां एक पैसे की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में, एक पैसे की। केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति, केवल भरोसा। छा गया आनंद, छा गया हृदय में, केवल भरोसा। हृदय में भरोसा कर लेना, फिर देखना आपको कैसा लगता है। पर वो जैसे आ रहा है, वो पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बात। इस समय हम प्रवचन नहीं कर रहे, इस समय हम अपने हृदय की बात आपके सामने रख रहे हैं, जिससे हम हर समय आनंदित रहते हैं, जिसमें हर समय गरजते रहते हैं। न मृत्यु का भय है, न दुख है, न कोई पीड़ा है, न कोई परेशानी है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो बात जो भरोसा है, श्री जी ने दिया है। ये जो आज अभी हम आपको बोले, अब हम तुम्हें घटना बता रहे हैं अपने जीवन की। जिस समय पहली रिपोर्ट हमारे हाथ में आई कि तुम्हारी किडनी फेल, हम गंगा किनारे रहने वाले, हमको ये भी पता नहीं कि किडनी किसे कहते हैं। सच्ची मानना, क्योंकि कभी जन समुदाय, जन संपर्क से संपर्क ही नहीं हुआ, संसार का ज्ञान ही नहीं हुआ। 35 वर्ष की अवस्था तक संसार क्या मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। गांव के किनारे से केवल जो गंगा जी जहां रास्ता नहीं है तो निकल गए हैं, लेकिन मुझे
किसी संसारी आदमी से बात करना है संसार का ज्ञान है। संसार का ज्ञान तो श्रीधाम वृंदावन में हुआ। मानो मेरा जन्म नया वृंदावन में हुआ, जिससे हम व्यवहार को समझ पाए। नहीं, केवल परमार्थ के सिवा कुछ नहीं। परमार्थ के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करके मृत्यु की भी परवाह न करना, ऐसा